शांति। मुरली की तारीख है 6/7/2025। आज रविवार संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और रिवाइज कोर्स के महावाक्य पहली मुरली 2006 की स्टार्ट हो रही है और तारीख है 18 जनवरी। हम सब जानते हैं 18 जनवरी बाप दादा का स्मृति मास, स्पेशल मास है और उस दिन सभी बच्चे स्नेह के सागर उसमें डूबे हुए रहते हैं। तो बाप दादा जब आते हैं बच्चों की महफिल में तो आने से ही बाबा कहते हैं कि आज तो स्नेह का दिन है और बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। तो जो अति स्नेही होता है उससे क्या फायदा होता है? अगर ये विशेषता है तो बाबा कहते हैं कि सहज योगी बन जाता है। लौकिक में भी देखा जाए कॉमन, किसी के साथ अगर विशेष प्यार है तो उनको हम सहयोग भी देंगे। तो बाबा के साथ अगर हमारा अति प्यार है, स्नेह है, तो हम सहज योगी बन जाते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि दुनिया की सर्व हद की आकर्षणों से ऑटोमेटिक परे हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। और तीसरा फायदा ये है कि स्नेह में परिवर्तन करना बहुत सहज होता है, क्योंकि त्याग सहज करते हैं प्रेम में आकर, स्नेह में आकर, मोहब्बत में आकर के, तो वो सहज हो जाता है परिवर्तन। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि मेरे एक है लवली बच्चे और एक है लवलीन बच्चे। तो जो लवलीन बच्चे हैं उनके संकल्प, श्वास, बोल, कर्म में बाप दादा का सहजता, बाप समान बन रहे हैं, वो दिखाई देता है। इसलिए लवलीन स्थिति बनाना बहुत आवश्यक है। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आज के दिन यानी 18 जनवरी जो बाबा व्यक्त हुए, तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने खास स्वयं को बैकबोन बना दिया और बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। फिर हम बच्चों को बालक सो मालिक भी बना दिया और फिर बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। बाबा के समान ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ, बेहद सेवाधारी। बाबा भी उस रूप में बच्चों को देखते हैं और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को बाबा मुबारक भी दे रहे हैं। फिर आज बाबा बता रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं, पूछते हैं कि बाबा हमको न भविष्य का चित्र दिखाओ। जो पुरानी दादियाँ दीदियाँ हैं तो मम्मा जो थी ना वो चित्र दिखाती थी, तो कहते बाबा हमको अपना भविष्य का चित्र दिखाओ। तो बाबा कहते कि बाबा ने तुम बच्चों को एक विचित्र दर्पण दिए। कौन सी दर्पण? वर्तमान समय की स्वराज्य का दर्पण। अर्थात हमारा अभी हमारे कर्म इंद्रियों पर कितना स्वराज्य है, कितना हमारे कंट्रोल में है। जितना यहाँ हम स्वराज्य अधिकारी होंगे उतना ही भविष्य में हम राज्य अधिकारी होंगे। अगर इंद्रियां धोखा देती है, आंखें हैं, कान हैं, मुंह है, बोल है, अगर वो हमें धोखा देती है तो बाबा कहते इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर, विल पावर की हमारे में कमी रहती है। तो बाबा कहते शक्तियों को
स्टॉक को जमा करो। शक्तियां बच्चों को समय पर काम नहीं आती है। कई बार ऐसा अनुभव होता है, बाबा को कहते बच्चे, बाबा परिस्थिति चली गई ना, बाद में उस शक्ति की याद आई, तो समय पर वो यूज नहीं होती है। उसका कारण बाबा बता रहे। तो बाबा कहते मालिकपन की सीट पर सेट नहीं होते। जैसे राजा होता है, अगर सीट पर सेट होकर के ऑर्डर करेगा तो सभी मानेंगे। अगर वो स्थान छोड़ देगा, अपना नीचे आ जाएगा, तो कोई उनका ऑर्डर नहीं मानेगा। तो बाबा कहते अपनी अथॉरिटी में रहो। सर्व शक्तियों के आगे तो माया, प्रकृति, संस्कार सब उनके दासी बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं दूसरा भी कारण है, वो भी हमें अपना देखना है, चेक करना है। तो बाबा कहते समय पर शक्तियां क्यों काम नहीं आती? लीकेज है। पहले भी बाबा ने मुरली में बताया है, लीकेज है, तो इसलिए उस लीकेज को खत्म करो। अच्छा, लीकेज क्यों होता है? तो उसका भी कारण बाबा बता रहे हैं कि संकल्प और समय वेस्ट बहुत जाता है। फिर बाबा कहते हैं चेक क्या करो। हमने आज सारे दिन में कोई बुरा काम नहीं किया, वो तो ठीक है। अच्छा क्या किया? हमने किसी को दुख नहीं दिया, वो ठीक है। लेकिन सुख कितनों को दिया? हमको घाटा नहीं पड़ा, वो ठीक है। लेकिन हमारा जमा कितना हुआ, वो चेक करना जरूरी है। बाबा के पास वतन में बहुत बड़ी टीवी, बाबा कहते स्विच भी ऑन नहीं करना पड़ता है, एक ही समय पर सब कुछ दिखता रहता है। तो बाबा चाहते कि बच्चे जो हैं वो हमेशा फरिश्तों की तरह रहे, फरिश्ते की चमकीली ड्रेस में बाबा उनको देखे, ना कि मिट्टी की ड्रेस पहनी हुई हो। फिर बाबा जैसे दिवाली के निमित्त नज़दीक में आगे पीछे दिवाली रही होगी या फिर बीत गई, तो बाबा कहते हैं कि बाबा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। कौन सी? आशा का दीपक जगाओ। आत्माओं में जो निराश है, आशा का दीपक जगाओ। उनको मन में ये महसूस हो कि विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, और हमारा गोल्डन सवेरा अभी आया कि आया। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले, हर कर्म विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं, मदद भी करेंगे पर अपने में फंसाएंगे नहीं, लटकाएंगे नहीं। वे सब का कनेक्शन बाबा से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म में बाप दिखाई देगा। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी है। सूक्ष्म में भी मैंपन नहीं। यदि आपको देखा, बाप को नहीं, तो ये सेवा नहीं किया, बाबा को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, लेकिन बाबा से जोड़ेंगे, लेकिन स्वयं से नहीं। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अर्जी नहीं पर राजी रहो। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो
चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार के द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते। भाग्य की लकीर को हम खींच सकते हैं जितना हम खींचे। बाबा का याद प्यार जो बाबा देते हैं वो हम सुनेंगे। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो। चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा सेवा के बिना भी नहीं रहना है, याद के बिना भी नहीं रहना है। याद सेवा साथ में हो, इतना अपने को बिजी रखो। खाली रहते तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने का हिम्मत न रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है ना, वो हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बचे, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले उड़ाने वाले महावीर महावीरनियां बच्चे। एक बाप ही संसार है। इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी बाबा को याद प्यार देंगे। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।